नमस्कार। झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बारिश ने खोली झारखंड की बिजली व्यवस्था की पोल, कई इलाके अंधेरे में। मौसम के बदले मिजाज के कारण 3 दिन से हो रही बारिश ने झारखंड में बदहाल बिजली व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। हालात यह है कि राजधानी में ही अधिकांश इलाकों में कई घंटों से बिजली नहीं है। बिजली की किल्लत ऐसी है कि लोग घरों में सामान्य कामकाज भी नहीं निपटा रहे हैं। झारखंड अलग राज्य गठन से लेकर अब तक सरकार ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने का वादा किया, लेकिन राजधानी में कभी भी 24 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति नहीं हो सकी। वहीं ग्रामीण इलाकों को बमुश्किल 12 से 15 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। आज भी झारखंड में बारिश होगी, आंधी के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताते हुए 22 मार्च से मौसम में सुधार लाने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में जमकर हुई बारिश, वहीं 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई। दुमका के मसानजोर में 84 मिलीमीटर और हजारीबाग में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों से बारिश होने के कारण तापमान में कमी आई है। रांची में 6 दिनों से पारा 9 डिग्री गिर चुका है। झारखंड में आरक्षण का रोस्टर प्रणाली जारी, सियासत हुई तेज। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण रोस्टर प्रणाली को जारी कर दिया गया है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ साथ ST/SC सहित पिछड़ों के लिए आरक्षण को लेकर जिलावार सूची जारी की है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही EWS सहित जिलेवार सभी पदों को 60% आरक्षण लागू कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे, रामनवमी पर गरमाई सियासत। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर लगी धारा 144 और डीजे पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में जय श्री राम के नारे लगे। बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। इससे पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर भी बैनर और पोस्टरों के साथ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर 14, 21 और 28 मार्च को हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने को लेकर सदन में हंगामा हुआ। हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि अफगानिस्तान या तालिबान नहीं है। ओबीसी आरक्षण पर गरमाई झारखंड की सियासत, बीजेपी बोली पिछड़ा विरोधी है हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार द्वारा जिलों में नियुक्तियों के लिए जारी जिलों के आरक्षण रोस्टर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 5-6 जिलों में पिछड़ा का आरक्षण शून्य किया गया है। खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा और गुमला का उल्लेख करते हुए विधायक ने पिछड़ों की आबादी का हवाला देकर इनके लिए आरक्षण की मांग की। ओबीसी आरक्षण पर बवाल, भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी इस विषय को सूचना के माध्यम से देखा। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नौजवान मुखर हो रहे हैं। सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर राय मशवरा ली जा रही है। झारखंड के 80 स्कूल CBSE के अधीन होंगे। झारखंड सरकार ने यह घोषणा करके राज्य के स्वामित्व वाले स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक बड़ी छलांग लगाई है कि वह अप्रैल से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध 80 मॉडल स्कूल शुरू करेगी, जिसमें कुलीन स्कूलों के समान बुनियादी ढांचा होगा। हम शिक्षा में पिछड़ रहे हैं और हमारी सरकार ने इसे शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक चुनौती के रूप में लिया है। राज्य की प्रत्येक पंचायत में बेहतरीन बुनियादी ढांचे वाले मॉडल स्कूलों की अवधारणा इस दिशा में एक कदम है। पहले चरण में सभी 24 जिलों में 80 मॉडल स्कूलों की योजना बनाई गई है। स्कूलों की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाएगी और मैं औचक निरीक्षण करूंगा। अरबों रुपए खर्च, फिर भी खेत सूखे। अपर शंख जलाशय से किसानों को सिंचाई का नहीं मिल रहा लाभ। गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर और डुमरी प्रखंड के नवगाई में स्थित अपर शंख जलाशय जिले की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। इसको बनाने में करीब 1.25 अरब रुपए लगे हैं, परंतु किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस जलाशय से बगल के खेत तक भी सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंचता है। वहीं जलाशय बनाने में गुमला के कई इंजीनियर मालामाल हो गए हैं। अगर इसकी जांच हो तो अपर शंख जलाशय सबसे बड़ी लूट की योजना साबित होगी। हालांकि अपर शंख जलाशय योजना का मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान उठा है। गुमला विधायक भूषण तिर्की ने अपर शंख जलाशय का मुद्दा विधानसभा में उठाते हुए इस योजना को खाओ पकाओ बताया है। साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से इस योजना में खर्च हुई राशि व जलाशय से मिल रहे लाभ की जांच कराने की मांग की है।
रांची में डैम और तालाब के अतिक्रमण पर झारखंड हाई कोर्ट नाराज, सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में डैम, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दाखिल कई जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम से जलाशयों एवं जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि रांची के बड़ा तालाब के आसपास अतिक्रमण को हटाने को लेकर क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने इस मामले में रांची नगर निगम की ओर से दायर शपथ पत्र पर असंतोष जताते हुए दोबारा पूर्ण विवरण के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, आज भारी वाहनों की नो एंट्री। हिंदू नव वर्ष पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर जमशेदपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंगलवार को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक यात्री बसों को छोड़कर सभी प्रकार के बाहरी वाहनों के लिए शहर में नो एंट्री रहेगी। उपायुक्त, एसएसपी और डीएसपी ट्रैफिक द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। चौक चौराहों पर जाम न लगे, इसके लिए यातायात पुलिस को कई जगह तैनात किया गया है। झारखंड में कोरोना के 10 और H3N2 के 2 मामले आए सामने, स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश। झारखंड में एक्टिव कोविड-19 मामलों की संख्या 10 तक पहुंच गई है, जबकि H3N2 इन्फ्लुएंजा के 2 मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों और प्रखंडों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की तर्ज पर कदम उठाने के लिए अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिए। H3N2 इन्फ्लुएंजा का पहला मामला जमशेदपुर में, जबकि दूसरा मामला रांची में सामने आया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।